हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर। बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम यूनिट 1 विलियन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आंकिक प्रश्न, मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न। बेटा मेरी तीसरी वीडियो में मैंने पढ़ाया था मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता और पीपीएम पर आधारित आंकिक प्रश्न। आइए बेटा लेते हैं मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न जी। तो बेटा 30 क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूं और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा जरा देखिएगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है विलियन की मोललता की गणना कीजिए जब 440 ग्राम, ठीक है, जब 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो। 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 आइए जरा देखते हैं भाई हम, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लेते हैं बेटा जी हम अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर लेते हैं बेटा जी हम अपना 31। यस 31, ठीक है। देखो इसमें हम लेंगे विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या होगा बेटा? कैपिटल W। और क्या लेंगे बेटा हम? विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हम लेंगे बेटा स्मॉल w, ठीक है। और एक हमें निकालना है बेटा विलेय का मोलर, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और जिसको बेटा मैंने आपको सिखाया है m डैश करना, ठीक है। आइए बच्चों क्या था हमारा, देख लेते हैं एक बार हम। हमारा था 440 ग्राम विलायक है और 20 ग्राम NaOH है। 440 ग्राम विलायक है ना, और 20 ग्राम NaOH, ठीक है। तो देखिए जरा हमारे पास विलेय कितना है, स्मॉल w 20 ग्राम, विलायक है 440 ग्राम, ठीक है। और हमें मिला है विलेय। विलेय कौन है हमारे पास? NaOH। NaOH विलेय है जिसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं बेटा हम Na प्लस O प्लस H। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन 1, कुल मिला के चुन्नू मुन्नू 40। आइए भाई निकालते हैं मोललता। मोललता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? मोललता होता है विलेय 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। अब इसका फॉर्मूला जो हम बना सकते हैं बेटा, ये फॉर्मूला इसका बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। और यहां आप देखिए बेटा, जब आपका विलायक का भार ग्राम में दिया हो तब आप ऊपर 1000 लेंगे। स्मॉल w हमें दिया है 20, 1000 फॉर्मूले में ही है। 1000 कहां से आया है बेटा? हमें विलायक किलोग्राम में लेना था पर मुझे ग्राम में दे रखा है, तो 1000 से डिवाइड करूंगा, वो आ रहा है ये। m डैश कितना है बेटा? देखो 40 है। वो कितना है बेटा? 440 है, ठीक है। 20 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगी, ये आ गया 100 अपॉन 2 इंटू 44। और देख सकते हैं बेटा जी हम इसको बड़ी आसानी से 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 अपॉन 44। और जो निकाल करके लाएंगे पीछे लिख देंगे स्मॉल m, या इसको बोलते हैं बेटा मोल पर केजी। ये निकल गया बेटा हमारा प्रॉब्लम नंबर 31। प्रॉब्लम नंबर 31 कैसे निकला है जरा देख लीजिए। विलायक का द्रव्यमान दे रखा था, विलेय का द्रव्यमान दे रखा था, विलेय का मोलर द्रव्यमान मैंने निकाल लिया बेटा, आणविक द्रव्यमान फॉर्मूले में लग करके उत्तर निकल के आ गया। यहां डॉट डॉट कर दिया है मैंने, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आइए 31 खत्म, इतना निकल करके आएगा। चलिए अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 32 पर। प्रॉब्लम नंबर 32 क्या कह रहा है सर? 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। जरा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे देते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है जी? जो इथेनॉइक की बातें चल रही थी ना, जो इथेनॉइक की बातें चल रही थी, मैं आपको बता दूं, इथेनॉइक का फॉर्मूला होता है, इथेनॉइक जो एसिड की बातें चल रही थी उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इसका जो W है स्मॉल, वो आपको दिया है 2.5 ग्राम। ठीक है जी, और जो कैपिटल W हमको दिया गया है, जो कैपिटल W हमको दिया गया है, वो दिया गया है 75 ग्राम। ठीक है, वो किसका है? वो है बेंजीन का, वो है बेंजीन का। और बेंजीन कौन है मेरे लिए यहां पर? विलायक। मेरे बच्चे कैसे कंफर्म करेंगे कि बेंजीन ही विलायक है? भाई जिसका अमाउंट कम वो विले, जिसका अमाउंट ज्यादा वो विलायक। अब अगर मुझे मोललता निकालनी है, अगर मुझे क्या निकालनी है? मोललता, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? स्मॉल w 1000 फॉर्मूले में होता है। मेरे बच्चों के पास m डैश होना चाहिए, उनके पास कैपिटल W होना चाहिए। देखो भाई वो तो है ही, कैसे? स्मॉल w 2.5, 1000 इधर आ ही रहा है। कैपिटल W की बात करूं तो वो 75 है। और m डैश मुझे निकालना है मेरे बच्चों, m डैश मुझे निकालना है मेरे बच्चों। m डैश होगा अणुभार, m डैश होगा अणुभार। अणुभार निकालना है मुझे किसका? CH3COOH का मोलर द्रव्यमान, का मोलर द्रव्यमान, जिसको अपन बोलते हैं m डैश। ठीक है, बराबर, इसमें काउंट कीजिए, 2 तो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, और बेटा 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, और ऐसे कैलकुलेशन करने पर आ जाता है ये 60। ठीक है, देख लीजिए, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24। ठीक है, 16 दूनी 32 और 4 36 और 24 60। यहां 60 आ गया बाबूजी। आइए जरा, अब क्या करना होता है? अब करना ये होता है जी, देखिए इस जीरो से इस जीरो को फिनिश करते हैं। 25 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 75 इंटू 10। इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए 10 आ गया। 25 से इसको निकालेंगे, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो फिनिश हो गई, तो यहां ऊपर आ रहा है 10 अपॉन 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। 2 से भी निकल जाएगा तो 5, 2 से इसको निकाल देंगे, 5 टाइम्स इसको निकाल देंगे, 3 टाइम्स तो 9 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 आ गया, 50 हो गया, और ये आ गया 5 m मोल पर केजी। बेटा ये मेरा 32 क्वेश्चन नंबर आ गया, ये मेरा 32 आ गया। 0.55 या 0.56 आ रहा होगा, 32। आइए बेटा, आइए जी, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है जी? आपके पास 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, जिसको आपने 80 ग्राम बेंजीन में विलय कर रखा है। ऐसा ही कुछ है पहले जैसा ही, 3 ग्राम एसिटिक एसिड है और 80 ग्राम बेंजीन है। ठीक है, आइए जरा 33 लेते हैं, 33 लेते हैं सर हम, 33 लेते हैं। तो एथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, CH3COOH का द्रव्यमान मैं ले रहा हूं स्मॉल w, और एक आएगा बेंजीन C6H6 का द्रव्यमान, बेटा जी ये आएगा कैपिटल W। ठीक है, हमें जो m डैश निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ता है विलेय का। किसका निकालना पड़ता है? विलेय का। तो विलेय कौन है मेरे पास? CH3COOH, इसका m डैश। ठीक है, इसका मुझे m डैश निकालना है, तो मैंने पीछे निकाल के दिखाया था 60 होता है। ठीक है, देखिए जरा, 3 ग्राम एसिटिक एसिड में 80 कर रहा है वो, 3 ग्राम में 80 कर रहा है। आओ जी, तो ये कितना दे रखा है मुझे?
ये मुझे दे रखा है सर 3 ग्राम और ये मुझे दे रखा है 80 ग्राम। आइए भाई निकालते हैं मोललता। मोललता बराबर कैसे निकालेंगे, स्मॉल w 1000 अपॉन बेटा जी m डैश इंटू कैपिटल W। सर देखिए 3 इंटू 1000 अपॉन m डैश कितना है भाई, m डैश हमारे पास 60 है, कैपिटल W हमारे पास 80 हो गया। ये 2 जीरो फिनिश हो गई बेटा जी, 2 जीरो फिनिश हो गई। ऊपर क्या मिल रहा है 3 इंटू 10 अपॉन नीचे मिल रहा है 6 एंड 8। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स। अब 5/8 और निकालेंगे बेटा जो भी m निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, क्लियर हो रहा है, देख लीजिए अच्छे से समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्लियर हो गया। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलय किया गया। 250 ग्राम जल में, मतलब मेरे बच्चों को स्मॉल w तो ये मिल गया और कैपिटल W ये मिल गया। सर आपको कैसे पता, ये विलय ये विलायक है ना, ये विलय और ये विलायक। 34 क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर, 34 क्वेश्चन पर आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 34 चेक कर लीजिए। स्मॉल w 34 का मतलब है NaCl, NaCl का भार, NaCl का भार स्मॉल w ये आ गया 14.625 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल W, कैपिटल W कितना है भाई, कैपिटल W कितना है दिखाते हैं आपको। कैपिटल W है जल का 250 ग्राम। ठीक है, वो है 250 ग्राम, कैपिटल W है जी 250 ग्राम, कैपिटल W आ गया 250 ग्राम। ठीक है, मुझे निकालनी है जी मोललता। मोललता तो मेरे चुन्नू मुन्नुओं, मोललता स्मॉल w ये आ गया 1000 अपॉन यहां आ गया m डैश इंटू कैपिटल W। स्मॉल w है हमारे पास 14.625, ये 1000 आ जाएगा। w कितना है भाई 250। m डैश निकालना है, किसका निकालेंगे, विलय का। किसका निकालेंगे, विलय का। और विलय कौन है, NaCl। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि विलय NaCl है। मेरे बच्चों बाहर देख लीजिए, जिसका कम है वो विलय है। तो आइए भाई NaCl का जो अणुभार होगा, ठीक है, ये तो स्मॉल w था, ये कैपिटल W, इसका m डैश निकाल लेते हैं सर। Na प्लस Cl, Na का 23 होगा, Cl होगा 35.5 और ये टोटल आ जाएगा 58.5। ठीक है, 58.5। आइए सर 58.5 यहां रख लेते हैं। ठीक है सर, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, देख लीजिए जरा। 14625 इंटू 1000 इंटू 10, ये पॉइंट हटा लिया। 585 इंटू 250 इंटू 123। ठीक है सर, देखिए अब समझना ये पड़ेगा, अब समझना ये पड़ेगा सर, इससे तो ये पूरा पूरा कैंसिल ही हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस जीरो से ये जीरो का कैंसिल हो रहा है। अब 25 से मैं इसको करूंगा, ठीक है, तो ये आएगा 585 टाइम्स। जब 25 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ गया 585 और नीचे भी क्या है बच्चों 585, तो आंसर आ गया बेटा हमारा 1m। तो आंसर आ गया बेटा हमारा कितना 1m आ गया। ठीक है, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए बेटा आपके सामने है। चलिए आगे चलते हैं 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं भाई। 35 पर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, एक लवण का अणुभार है 60, लवण के 9 ग्राम को
250 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता बताओ। देख लीजिए 35 को भाई, ठीक है। एम डैश हमें कितना मिला है, एम डैश है हमारे पास 60, ठीक है। एक 9 ग्राम है और एक 250 ग्राम है, तो जो बड़ा वाला है वो कैपिटल डब्लू और जो छोटा वाला है वो स्मॉल डब्लू। आओ भाई निकालते हैं मोललता 35 में, 35 में निकालते हैं सर जी, 35 में निकालते हैं जी। स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू और एम डैश 60 दिए हैं, कैपिटल डब्लू 250 दिया है और ये 9 ग्राम दिया है, ठीक है जी। आ रहा है बेटा समझ में, आ रहा है समझ में। आइए बेटा अब निकालेंगे हम क्या, मोललता, मोलैलिटी, मोललता निकालेंगे तो स्मॉल डब्लू लेंगे, यहां 1000 लेना पड़ेगा, इधर आएगा मेरे बच्चों एम डैश, इधर आएगा कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू कितना है बेटा जी बताओ, 9 ले रखा है, यहां 1000 आ गया, नीचे आ गया 250 और यहां आ गया एम डैश पर बेटा 60, ठीक है। 250 से इसकी नमस्ते करो, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब आ गया 9 इंटू 4/60, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इससे कर दो इसको कैंसिल, ठीक है। तो आ गया 9/15, ठीक है। 9/15 को क्या कर लेंगे अपन, देखिए 3/5, 0.6 m, ये आ गया बेटा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। आ रहा है समझ में, है जी आ रहा है ना समझ में, 35 का हो गया। आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं, आओ भाई अब 36 पर आते हैं, 36 लेते हैं। देखो 36 को तो मैंने डायरेक्ट दे रखा है, आप इसको समझिए आसानी से, 36 को समझिए, आप खुद करेंगे इसको। आपको स्मॉल डब्लू दिया है 10 ग्राम, कैपिटल डब्लू दिया है 500 ग्राम और आपको एम डैश निकालना है, तो जो NaOH होता है उस NaOH का एम डैश होता है 40, NaOH का एम डैश होता है 40, तो मोललता कैसे निकाल दोगे, स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल डब्लू 1000, ठीक है। अपॉन में कौन आ जाएगा, अपॉन में आएगा आपका एम डैश और यहां कैपिटल डब्लू 500 आ गया, ठीक है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 500 से ये गया 2 टाइम्स और ये आ गया 2/4, इसका मतलब 0.5 m मोल पर केजी। ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन यहीं के यहीं 36। अब आते हैं हम 37 पर। 37 पर क्या कह रहा है वो, थोड़ा ध्यान से सुनना। 37 पर कह रहा है विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक। देखो भाई विलायक दे दिया हमें कैपिटल डब्लू 440, 20 ग्राम दे दिया हमें NaOH स्मॉल डब्लू, ठीक है। मोललता पूछ रहा है, लेते हैं मोललता। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, स्मॉल डब्लू कितने ग्राम है देखते हैं, कैपिटल डब्लू देखते हैं भाई कितने ग्राम हमें दिया है, एम डैश देखेंगे किसका निकालना है एम डैश, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं किस किस की बातें कर रहा है वो। इसमें बातें की जा रही हैं, कौन है वो बंदा, NaOH है ना, 20 ग्राम और 440, 20 ग्राम और 440। तो देखो भाई 20 ग्राम और 440, 20 ग्राम ये हो गया, 440 ग्राम ये हो गया। अब ये एम डैश निकालना पड़ेगा मुझे किसका, NaOH का, NaOH का। तो क्या निकलेगा, Na प्लस O प्लस H। सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन 16 और ये एक बराबर हो गया भाई जी 40। निकालो मोललता, मोललता मोललता बराबर, आओ भाई स्मॉल डब्लू ले लेते हैं 1000, एम डैश और कैपिटल डब्लू। चलो जी स्मॉल डब्लू 20, 1000, 440 और 40, 20 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, 100/88, 50/44 और 25/22। अब आप निकालते रहना सर इसका आंसर जो आएगा,
ठीक है, निकाल लोगे ना, 37 हो जाएगा सॉल्व आसानी से। चलिए देख लीजिए बेटा आगे आते हैं, 38 पर आते हैं, 38 पर आते हैं, वो समझ जाएंगे ना, 25/22 निकाल लेना। 38 पर आते हैं सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर 38, बड़ा ध्यान से सुनना 38 को, 38 को तो बहुत ध्यान से सुनना सर। सर क्या है 38 क्वेश्चन, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में, अब ये जो चीनी का सीरा है, एक वजन तो दे रखा है मास, ये एक द्रव्यमान ये दे रखा है, इसमें 34.2 ग्राम है चीनी, तो कह रहा है चीनी के सीरे की मोललता आपको निकाल के दिखानी है। अब मोललता कैसे निकालेंगे भाई, मोललता निकालने के लिए ये तो हो गया विलेय, स्मॉल w हो गया, ये कैपिटल W नहीं है, ये कैपिटल W नहीं है भाई। क्यों नहीं है ये कैपिटल W, मैं आपको बताता हूं। ये कैपिटल W इसलिए नहीं है मेरे बच्चों कि चीनी का जो शीरा होता है ना, उसका मतलब होता है कि जब चीनी पानी में घुली हो ठीक है, जब चीनी पानी में घुली होती है वो होती है शीरा। तो चीनी पानी में घुली है तो चीनी का अमाउंट कम, तो चीनी विलेय, पानी विलायक, और बचा कुचा क्या बन के आया अब ये विलियन, शीरा हो गया विलियन। तो देखते हैं भाई 38 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38 पर फोकस करते हैं, ठीक है। विलियन जो कि हमारा शीरा है, विलियन का द्रव्यमान बराबर हो गया कितना, 214.2 ग्राम दे रखा है हमको, ठीक है। और जो विलेय है, विलेय कौन है, चीनी, विलेय हमारी है चीनी, शुगर, तो चीनी का हमको द्रव्यमान दिया है, चीनी का द्रव्यमान हमको दिया है 3.42 ग्राम। एक बार देख लेते हैं चीनी का कितना दिया है 34.2 दिया है भाई, 34.2 दिया है, इसका दिया है 34.2 ग्राम। मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है मोललता, और मोललता निकालने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल w 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। स्मॉल w कितना है सर, स्मॉल w 34.2 इंटू 1000। अब मुझे क्या लिखना है m डैश किसका, विलेय का, विलेय कौन है, चीनी, तो विलेय जो चीनी है जिसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका मोलर द्रव्यमान m डैश कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे, 12 में 12 हो गया, 22 गुणा 1, 11 गुणा 16, और अब मेरे बच्चों ये सारा मिलकर आएगा 342, ठीक है। तो चीनी का जो अणुभार निकल कर आता है वो 342 लिख देते हैं भाई, 342, ठीक है। अब W कैपिटल, ये कैसे निकालेंगे, कैपिटल W कैसे निकालेंगे भाई, हाँ ये तो बड़ी बात है, कैपिटल W कैसे निकालें, कैपिटल W विलायक का भार, तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे, देखो ये विलियन का दे दिया टोटल हमें, शीरे का मतलब है विलियन का भार, विलेय का दे दिया हमें ये, इसमें से घटा लेंगे, इसको कैसे घटा लेंगे, 214.2 माइनस 34.2, ये विलायक का आ जाएगा नीचे कैपिटल W। कैपिटल W कैसा आएगा, अरे टोटल विलियन में से विलेय को घटा दूंगा मैं, विलायक का आ जाएगा। आओ भाई, इनटू देखिए नीचे 342, ये 10 क्यों आया है, मैंने इस पॉइंट को रिमूव किया, इसको 214.2 से इसको लेस करेंगे तो ये निकल के आएगा 180, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होंगी, और एक आ जाएगा 10/18, इसका मतलब होगा कि 5/9, ठीक है
आएगा 0.55 m, ये निकल के आएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चीनी के शीरे का मतलब विलायक नहीं होता, चीनी के शीरे का मतलब होता है विले। चीनी के शीरे का मतलब होता है विलियन। चीनी के शीरे का मतलब होता है विलियन, और चीनी हो गई हमारा विले। तो विलायक कैसे निकालेंगे? शीरे में से चीनी को घटा दो तो विलायक पानी का आ जाएगा। तो वैसे निकाला था मैंने। यहां थोड़ा ध्यान से देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 39 बेटा? 39 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो विलियन की मोललता की गणना करो। जैसे मेरे पास ये पेन है भाई, ये पूरा पेन दिखाई दे रहा है। इस पेन में अगर इतना सा, ये ऊपर का इतना सा भाग अगर 20% है, तो बचा कुचा पेन कितना हो गया? 80% हो गया। नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझ लीजिए। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का 20% मैंने पकड़ रखा है, तो कितना परसेंट खाली छोड़ रखा है मैंने? 80%। जब वो क्या कह रहा है आपसे? भार अनुसार। क्या कह रहा है वो आपसे? भार अनुसार वो बोल रहा है। आइए भाई, भार अनुसार वो बोल रहा है तो देखिए भाई ध्यान से, भार अनुसार बोल रहा है तो वो देखते हैं। ठीक, भार अनुसार, ओके। चलिए बच्चे लोग चलते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 20% K2CO3, K2CO3 का भार स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। ठीक है, अब निकालेंगे विलायक का भार। विलायक का भार, विलायक का भार कैसे होगा भैया? 100 में से 20 घटा दो, ये हो गया जी 80 ग्राम। सर ऐसा कैसे हो गया बेटा? 20% K2CO3 भार अनुसार का मतलब ये होता है कि 20% का मतलब होगा कि 100 ग्राम में वो 20 ग्राम है, 100 ग्राम में वो 20 ग्राम है, तो टोटल 100 ग्राम तो 20 हो गया। तो अब देख लीजिए जरा अच्छे से, हैं? आइए अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? K2CO3 का मोलर द्रव्यमान बेटा m डैश, 2K प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। बेटा देखिए, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 16 में 3 की गुणा करेंगे 48, है ना? और 48 और 12 कितने हो गए बेटा? 60 हो गए, और ये टोटल करके आ गया 138 यूनिट। ठीक है, आइए निकालते हैं मोललता। आइए अब निकालते हैं मोललता। मोललता बराबर, मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होगा जी? स्मॉल w m डैश कैपिटल W। स्मॉल w 20, 1000 आ गया है, 138 मोलर द्रव्यमान होगा किसका? पोटेशियम कार्बोनेट का, और एक निकल के आ गया यहां 80। 20 से कैंसिल आउट कर दो 4 टाइम्स। ठीक है, अब क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है 4 से आप इसे कैंसिल कर दोगे कितने टाइम? 250 टाइम्स। ठीक है, तो 250 अपॉन 138 कैलकुलेशन करके पीछे m लिख देंगे। छोटी m का मतलब यहां होता है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होता है इसका मतलब। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए ना बेटा, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हुए हैं अच्छे से, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप निश्चिंत रहना, यहां से बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बोर्ड में। ठीक है, 2025 की गारंटी लेते हैं हम, टेंशन ना लो आप। ठीक है, आते हैं भाई आगे की तरफ। 39 हो गया, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेंशन देने वाला है भाई, बस थोड़ी सी टेंशन देगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 ज्यादा टेंशन नहीं देगा भाई, सुनना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। क्या कह रहा है वो, 1 लीटर 93% H2SO4 विलियन भार आयतन प्रतिशत, ये वाला बात समझो, भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत। एक बात कर लेते हैं पहले, एक बात समझ लेते हैं पहले, ये समझिए कि जैसे यहां आ गया 93% W/V भार आयतन, तो इसका मतलब है कि जो W है, जो मास है, वो 93 ग्राम है, कितने ml में, विलियन के 100 ml में। इसका मतलब है कि विलियन के 100 ml में वो बंदा 93 ग्राम है। और समझ लीजिए अगर कहीं पर आ जाता है 94% W/V, इसका मतलब होगा कि भैया वो 94 ग्राम है, किसमें, वो 100 ml विलियन में, किसमें भैया, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में वो कितना है, 94 ग्राम है। ये वाली बात बखूबी समझ के चलना, अगर ये समझ गए तो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए भैया देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, सुनते हैं इसकी बात। इसने मुझसे कहा है, इसने मुझसे कहा है कि भाई, चलो अब देखते हैं प्रॉपर। यस, वो कह रहा है 93% H2SO4 विलियन भार आयतन प्रतिशत, मोललता निकालनी है भाई, जबकि घनत्व दे रखा है मुझे कितना, 1.84 ग्राम पर ml, घनत्व दे रखा है 1.84, ठीक है। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 40 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कैसे करेंगे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 40 करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। 93% W/V, इसका अर्थ है कि, भाई क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ है W बराबर 93 ग्राम, कितने में, विलियन का आयतन कितने में, 100 ml में, किसका आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, 100 ml में। अब आइए जरा यहां मैं पढ़ता हूं घनत्व, घनत्व जो D है वो मुझे दे रखा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर मुझे दे रखा है। आओ एक बार सवाल को फिर से टैली कर लेते हैं, आओ एक बार सवाल को फिर से टैली कर लेते हैं। 93% H2SO4 विलियन भार आयतन का मतलब 93 ग्राम 100 ml में, घनत्व दिया है इतने मिलीलीटर, ठीक है। मोललता निकालनी है, क्या निकालनी है जी, मोललता। देखो एक बात बताओ, जो आपकी मोललता है, मोलैलिटी क्या मांगती है, स्मॉल w 1000, क्या मांगती है, m डैश कैपिटल W। अब मैं एक काम तो निकाल सकता हूं इसमें, देखिए स्मॉल w तो मुझे पता लग गया, कैसे कैसे निकालेंगे जरा थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आप जरा बहुत अच्छे से सुन लेना, ठीक है। 100 ml आ गया, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मेरा घनत्व है 1.84, मुझे द्रव्यमान निकालना है, मुझे द्रव्यमान निकालना है, ठीक है भाई, द्रव्यमान मुझे निकालना है, ठीक है। आयतन कितना है भाई मेरे पास, 100 ml है, ठीक है। आयतन कितना है जी मेरे पास, 100 ml है। तो ऐसा करने पर आपका द्रव्यमान क्या आया, आपका द्रव्यमान आया जी 1.84 गुणा 100 बराबर 184 ग्राम आया, 184 ग्राम आया किसमें, 100 ml में, 184 ग्राम आया। ये किसका द्रव्यमान निकल के आया जी, ये निकल के आया द्रव्यमान भैया आपका, ये द्रव्यमान निकल के आया है सर आपका, किसका पता है, ये निकल के आया है विलियन का द्रव्यमान, विलियन का। अब आपको किसका निकालना है जी, आपको निकालना है विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। कैसे निकालोगे, विलियन में से, विलियन में से विलेय का कम कर दो, विलेय कौन है 93, ठीक है। तो ये 91 ग्राम आ गया, ये 91 ग्राम आ गया, आ रहा है समझ में।
आओ भाई, तो अब अपनी मोललता की तरफ चलते हैं। स्मॉल w 93, 1000 आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और नीचे यहां कौन आ गया, इधर आ गया अपना विलेय का अणुभार। विलेय कौन है, H2SO4। याद रखना बच्चों, जो हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 का पीछे भी निकाल के दिखाया था मैंने आपको, M डैश निकल के आता है 98, तो यहां मैंने 98 उसका रख दिया, ठीक है। और जो निकल के आया विलायक का वो हो गया 91। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगी मोललता, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया तो अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, मुझे दिया था उसने 93% W/V, इसका मतलब होता है कि 93 ग्राम जो विलेय है वो विलियन के 100 ml में घुल रहा है। मुझे घनत्व दिया था 1.84। मुझे फॉर्मूला पता है कि जो विलियन का घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व यहां रख दिया, द्रव्यमान 104, इसके अपॉन में 1 कर लिया और यहां मैंने क्रॉस किया, तो द्रव्यमान बराबर आ गया ये। किसका द्रव्यमान है ये किसका द्रव्यमान है, ये विलियन का द्रव्यमान है। विलियन का द्रव्यमान आ गया। विलेय का मेरे पास है, विलेय का मेरे पास 93 है, विलियन का आ गया, विलायक का निकाल दो, विलियन में से विलेय का घटा दो, विलायक आ जाएगा। ये विलियन है, ये विलेय है, विलेय को इसमें से घटा दो, विलायक का आ जाएगा, तो विलायक का आ गया 91। मोललता का फॉर्मूला है स्मॉल w 1000 m डैश w। विलेय का भार विलायक का भार निकाल के कैलकुलेट करके आना, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल एकदम क्विकली निकलेगा आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। 40 बिल्कुल जबरदस्त निकलेगा, आराम से समझ लीजिए। इस टाइप के और क्वेश्चन है बेटा, ये यूपी बोर्ड में आए हुए हैं, मैं फिर से बताता हूं। एक और देखिए जरा, अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का भी वही सीन है, आइए इसे भी समझाने की कोशिश करता हूं मैं। 41 को कैसे समझाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 41। 94% W/V जो H2SO4 का अर्थ है कि, भाई क्या अर्थ है, देखिए W बराबर 94 ग्राम और विलियन का आयतन यहां मैं लिख रहा हूं, विलियन का आयतन बराबर V कितने ml है जी, 100 ml। मुझे घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। ठीक, आइए, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किसका, विलियन का। द्रव्यमान किसका, द्रव्यमान किसका, विलियन का। यहां भी आयतन किसका, विलियन का। निकालते हैं भाई, घनत्व 1.84, द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। अब विलियन का आयतन कितना, मैंने पहले बताया था, देखो 100 ml, तो द्रव्यमान निकालो, तो विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या निकलेगा, 1.84 गुणा 100, 184 ग्राम आ गया जी। विलियन 184 आ गया। अब किसको ले लो, अब किसको ले लो जी, अब निकालो यहां पर क्या, अब ले लो जी यहां पर विलायक, विलायक का भार,
या विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू। भैया जो विलयन का निकाला है ना तूने, उसमें से किसको घटा दे, विलय को घटा दे, तो ये निकल के आ गया 90 ग्राम। ठीक है भाई। अब लिखते हैं मोललता। मोललता, अब मोललता बराबर आएगा स्मॉल डब्ल्यू, कितना है मेरा 94, 1000। ठीक है, और यहां पर कौन आएगा 90, और मैं किसकी बातें कर रहा हूं, H2SO4 की, तो H2SO4 का एम डैश कितना होता है 98। कैलकुलेट करके निकाल देना, आ जाएगा उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो गया बेटा। क्या कहते हो, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, देख लीजिए बेटा अच्छे से, नहीं आया तो फिर देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास ऐसा ही, एक और क्वेश्चन है 42। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 है मेरे पास। क्या कह रहा है 42? आपको घनत्व दे दिया है भाई 1.40 ग्राम पर ml, बाहर आयतन के अनुसार 25% H2SO4 1 लीटर विलयन में मोललता की ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आओ भाई से निकालने का तरीका भी सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, घनत्व अब की बार दिया 25% H2SO4, घनत्व 1.14, समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कैसे निकालेंगे भाई, 25% H2SO4, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है भाई, एक मिनट मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, 25% H2SO4, क्या मतलब है जी सर इसका, W/V द्रव्यमान आयतन, इसका मतलब है, इसका मतलब है 25 ग्राम H2SO4 है, और कितने में है 100 मिलीलीटर विलयन में। ठीक है, फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन, घनत्व है 1.40, विलयन का द्रव्यमान निकालना है, सपोज करो x मान लेते हैं, विलयन का आयतन कितना है 100 ml, तो x निकल के क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान बराबर 1.40, 100, ये निकल के आ गया जी आपका 140 ग्राम। सर ये निकल के आ गया 140 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब किसका निकाल दो, विलायक का, कैपिटल डब्ल्यू। कैसे निकालोगे, 140 माइनस 25 कर दो लेस भैया, 25 को लेस कर दो इसमें से, तो 5 बचे यहां तो। ठीक है, यहां 1 रह गया था, 3 रह गए थे, 3 में से 2 गए तो 115 ग्राम आ गया जी। ठीक है, अब लिखते हैं जी मोललता। मोललता कैसे होगी जी, मोललता स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू कितना है जी हमारे पास 25, 1000, कैपिटल डब्ल्यू 115, और हमारे पास अणुभार कितना होता है H2SO4 का 98। कैलकुलेट करके मोललता आ जाएगी बेटा जी। ठीक है, अब कैलकुलेशन के मत करना कि कैलकुलेशन भी तुम ही कर दो, इतना टाइम लग जाएगा ज्यादा कैलकुलेशन करने में लगे तो हम लोग। ठीक है, तो निकल जाएगा हमारा 42 भी। आ रहा है ना समझ में? चलो भाई, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना 43। ठीक है, 43 क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलायक, विलायक का भार दे दिया है, और विलेय का मोल दे दिया है 1/10, तो कह रहा है मोललता निकालो। आ जाओ भाई निकालते हैं 43 को, आओ भाई 43 का निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मोललता, मोललता। ठीक है, मोललता बराबर क्या होता है, ये होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का
भार किलोग्राम में। मुझे विलेय के मोल दे रखे हैं भैया 1/10, है ना। मुझे क्या दे रखे हैं, चलो कुछ कलर सलर यूज करके भरते हैं भाई। विलेय के मोल मुझे दे रखे हैं 1/10 और मुझे विलायक का भार दे रखा है किलोग्राम में। मुझे दिया है विलायक का भार बराबर, देख लेते हैं भाई विलायक का भार क्या दिया है। मुझे विलायक का भार दिया है जी, मुझे विलायक का भार दिया है 100 ग्राम। क्या दिया है जी, मुझे दिया है विलायक का भार कितना, 100 ग्राम। ठीक है, अब इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 100/1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपका केजी में आ जाएगा सर। तो यहां ले लो भाई 100/1000। ठीक है, अंदर अंदर से गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर की गुणा कर लीजिए। तो क्या मिलेगा जी हमें, 1 × 1000 बटे 100 × 10। ठीक है, तो ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा 1 m मोल पर केजी। आ गया भाई 43 समझ में। तो बेटा चलते देखो जी, अब हमारा खत्म हो गया है मोललता पर आधारित आंकिक प्रश्न। इसके बाद जो हमारी नई वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी बेटा मोल प्रभाज पर आधारित आंकिक प्रश्न। और एक और बड़ी बात, मोल प्रभाज के साथ साथ मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी लूंगा जो यूपी बोर्ड में आए हैं, जिनमें हमसे क्वेश्चन दे देता है और पूछता है इसमें मोलरता भी बताओ, मोललता भी बताओ, पीपीएम भी बताओ, है ना, पार्ट पर मिलियन भी, 4-5 चीजें एक साथ पूछता है। ठीक है, तो पहले मोल प्रभाज कराएंगे और मोल प्रभाज के तुरंत बाद हम कराएंगे उन क्वेश्चंस को। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए बेटा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।